मैंने हमेशा से कश्मीर जाने का सपना देखा था। बचपन से ही इस जादुई जगह के बारे में सुनता आ रहा हूँ। मेरे दादाजी मुझे इसकी खूबसूरती के किस्से सुनाया करते थे और उनकी कहानियों में मैं खो जाता था। इसे धरती पर जन्नत कहते थे। उनकी बातें सुनकर मैं हमेशा कल्पना करता था कि यह जगह कितनी अद्भुत होगी। मेरा मन बर्फ से ढके पहाड़ों, झिलमिलाती झीलों और हरी भरी वादियों की तस्वीरें बनाता रहता था। हर रात सोने से पहले मैं इन दृश्यों के बारे में सोचता था और हरी भरी वादियों की तस्वीरें बनाता रहता था। आखिरकार यात्रा का दिन आ ही गया और हम सबने अपने बैग पैक कर लिए और मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं अपने परिवार के साथ हवाई जहाज में चढ़ गया और खिड़की के पास बैठ गया। मेरा दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कश्मीर कैसा होगा। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी और आसमान में ऊपर उठा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे एक अजीब सी खुशी और उत्साह का अनुभव हुआ। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली थी। जैसे ही हवाई जहाज श्रीनगर में उतरा, अजीत का स्वागत एक मनमोहक दृश्य ने किया। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उसे चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे मैदान दिखाई दिए। पूरी घाटी हरे रंग की चादर ओढ़े हुए लग रही थी, जैसे किसी ने प्रकृति की सबसे सुंदर तस्वीर बनाई हो, जिसमें रंग बिरंगे घर और चमचमाते पानी के रास्ते बिखरे हुए थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। अजीत ने एक गहरी सांस ली और ठंडी हवा को महसूस किया। इस पल का आनंद लेते हुए उसे लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। हम डल झील पर एक खूबसूरत हाउस बोट में रुके। यह हाउस बोट किसी महल से कम नहीं था। हाउस बोट लकड़ी का बना था और उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। हर कोने में कला की झलक थी। हाउस बोट के डेक से अजीत को झील का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। झील के पार बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आकाश था। शिकारे, जो कि कश्मीरी नावें हैं, पानी पर इठलाती हुई नजर आ रही थी। ये शिकारे झील की शांति में चार चांद लगा रहे थे। शाम को अजीत अपने परिवार के साथ शिकारा की सवारी पर गया। यह सवारी उनके लिए एक यादगार अनुभव था। मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था। अगले दिन अजीत और उसका परिवार गुलमर्ग के लिए रवाना हुए, जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गुलमर्ग की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही वे पहाड़ी सड़क पर ऊपर की ओर बढ़े, अजीत बदलते हुए नजारों को देखकर हैरान रह गया। हर मोड़ पर एक नया दृश्य था। गुलमर्ग पहुंचने पर मेरी नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ी जिसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मेरे सामने हरे भरे मैदान फैले हुए थे, जो बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से घिरे हुए थे। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। गुलमर्ग में एक मजेदार दिन बिताने के बाद अजीत श्रीनगर लौट आया। उसका दिल उस सुंदरता से भर गया जो उसने देखी थी। कश्मीर की वादियों ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उस रात जैसे ही वह हाउस बोट पर अपने बिस्तर पर लेटा, उसने बर्फ से ढके पहाड़ों और अंतहीन हरे भरे मैदानों के सपने देखे। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गई। वाह, देखो कितनी सारी भेड़ें हैं। मैंने एक साथ इतनी सारी भेड़ें कभी नहीं देखी। पहलगाम इसके लिए ही जाना जाता है। यह सचमुच में ग्वालों का स्वर्ग है। यहाँ कितनी शांति है। मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें यहाँ क्यों अच्छा लगता है। जैसे ही अजीत और ट्रैकर आगे बढ़ते हैं, पहलगाम के मैदानों की शांत सुंदरता और प्रकृति का सामंजस्य और भी स्पष्ट हो जाता है। यह जगह तो कमाल की है। फूल इतने चमकीले और रंगीन हैं। हम इसे सोने का मैदान कहते हैं। ये बसंत में और भी खूबसूरत लगता है। मैं समझ सकता हूँ क्यों। यह तो किसी पेंटिंग से कम नहीं है। सोनामर्ग की सुंदरता अजीत पर एक अमिट छाप छोड़ती है। उसके दिल को खुशी और आश्चर्य से भर देती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वापस जाने का समय आ गया है। यह यात्रा अद्भुत रही। मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। कश्मीर हमेशा मेरे साथ रहेगा। और इसी के साथ अजीत घर लौटा है। कश्मीर की सुंदरता और जादू से हमेशा के लिए बदल गया है।